किशोरी जी आपके गले में जयमाला डाल रहे हैं तो राम जी और अकड़ जाते हैं। अंत में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि इस समय मैं प्रभु के चरणों में वंदन करूं, क्योंकि भगवान ने इस दिव्य धनुष को तोड़ा है। तो लक्ष्मण जी अभी किशोरी जी जयमाला लेकर खड़ी हैं और लक्ष्मण जी तुरंत अपनी जगह से चले इसलिए आ रहे हैं कि मेरे प्रभु ने, मैंने तो अभी दिश कुंजरहु कमठ यही कोला धरहु धरन धर धीर न डोला राम चहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनियाय सुमोरा। मैंने आज्ञा दे करके अपने चरणों से इस पृथ्वी को दबा रखा था, मेरे राघव ने धनुष को तोड़ दिया। तो सभी लोग पुष्प की वर्षा करके भगवान की जय जयकार कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी गए और साष्टांग राम जी के चरणों में प्रणाम किए कि प्रभु आपने धनुष को तोड़ा है। और ज्यों ही लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं और उठते ही नहीं तो राम जी उठाने के लिए ज्यों ही सिर झुकाए, किशोरी जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दिया। इसलिए सखियां कहती हैं कि हे ठाकुर जी झुको, लेकिन नहीं झुके, लेकिन गावहि छवि अवलोक सहेली और सिय जयमाल राम उर्मेली। श्री किशोरी जी ने गले में जयमाला पहना दिया। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुआल जन बुलो की रवि कुबुदगन। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, सभी लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। दोनों भाव है, एक तो लक्ष्मण जी प्रणाम किए और दूसरा पहले आपने श्रवण किया है कि सखियां बार बार राम जी से कहती हैं कि आपको अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, आप मिथिलापुरी में आए थे, अपना रूप दिखा करके सबके चित्त को चुरा लिए थे। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी किन्हें सबस सकल नर नारी। तो आपको अभिमान था कि हम बड़े सुंदर हैं और मिथिलापुरी के लोगों के चित्त को हमने चुरा लिया है। लेकिन हे रघुनंदन, हे श्री राम, गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माह। आप अभिमान अब मत करिए, क्योंकि अब किशोरी जी आपके सामने आ गई हैं। हमारे इस विदेह नगर के अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री सौंदर्य की प्रतिमूर्ति श्री जी आई हैं। आप अब अपनी सुंदरता जरा उनके इस गौर वर्ण की दिव्य झांकी में देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सुंदर है। इसलिए श्री गोस्वामी जी भैरवे रामायण में जो हमने चर्चा की कि गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माह देखहु आपन मूर्ति सीय की छाह। किशोरी जी की छाया में अपनी मूर्ति देखिए, राम जी नहीं देखना चाहते हैं। और यही बात बार बार सखियां कह रही हैं, अरे कम से कम आप अपनी सुंदरता, जो आपको बड़ा नाज है, तो श्री जी के इस दिव्य छाया में अपनी मूर्ति देखिए। अब सखियां कहने लगी तो राम जी सोचे हो सकता है कि इनके शरीर की दिव्य कांति यहाँ बिखर रही हो, तो उस दिव्य किशोरी जी के कांति छाया में राम जी जब अपनी छवि देखना चाहे और सिर झुकाए तो तुरंत सखियों ने गले में जयमाला ठाकुर जी के पहना दिया। सिय जयमाल राम उर्मेली। सारी पृथ्वी पर आनंद का वातावरण छा गया। सभी मग्न हैं, पृथ्वी के देवता इंद्र वरुण कुबेर प्रसन्न है। लेकिन धनुष के टूटने की ध्वनि सुन करके भगवान के परम भक्त यानी शंकर जी के परम भक्त श्री परशुराम जी महाराज बड़े वेग से वहां आए। परशुराम जी के आते ही अत्यंत वातावरण जो मंगलमय था वह भयभीत सभी लोग हो गए, भय का वातावरण हो गया। परशुराम जी महाराज वहां आए, जनक जी महाराज की ओर देखा, सभी लोगों ने परशुराम जी का वंदन पूजन किया है। और परशुराम जी महाराज को देख करके विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हैं। यानी विश्वामित्र जी परशुराम जी की जो दादी थी उनके भाई हैं। विश्वामित्र जी की बहन के ही पौत्र श्री परशुराम जी महाराज लगते हैं। विश्वामित्र जी की बहन का विवाह, सत्यवती का विवाह ऋचिक महर्षि से हुआ और ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज हैं।
इसलिए श्री विश्वामित्र जी महाराज दोनों भाइयों को लेकर के आए, परशुराम जी को प्रणाम कराया। जनक जी ने श्री किशोरी जी से कहा कि ऋषि का आशीर्वाद लें। दोनों की मंगलमयी झांकी का श्री राम का दर्शन करते ही परशुराम जी अपने शरीर की सुध बुध भूल गए, ये वास्तव में हैं कौन। और अंत में उन्होंने जनक जी से पूछा, भाई बतलाओ इस धनुष को किसने तोड़ा है। जनक जी महाराज डर गए कि परशुराम जी बिगड़े हुए हैं, क्रोध में हैं, बार बार पूछने लगे। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ा है? अरे मूर्ख जनक, तुम स्पष्ट रूप से बतलाओ। जनक जी महाराज डर रहे हैं, कुछ बोलने में भय खा रहे हैं। अति डर उतर दे नृप नाही, बोल नहीं पा रहे। अगर हम कह देंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, मंगल में अमंगल हो जाएगा। परशुराम जी का बिगड़ना देखकर राम जी उठ करके खड़े हुए और कहे, महाराज धनुष कौन तोड़ा है? नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई को एक दास तुम्हारा। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय जाति के हैं और क्षत्रिय सदा ब्राह्मण का पूजन करता आया है, इसलिए इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। अब परशुराम जी राम जी से बहस करने लगे कि दास होगा तो उसे सेवा का कर्म करना चाहिए कि गुरु जी का धनुष ही तोड़ देना चाहिए। राम जी ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, ये तो छूते ही टूट गया है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। मैंने तो तोड़ा नहीं, ये तो छूने से टूट गया। हनुमान नाटक में लिखा है, राम जी यहाँ कह रहे हैं और कोई झूठ बोल दे भले, लेकिन राम जी नहीं बोलते। हमारे और आपकी दृष्टि में, तुलसीदास जी वाल्मीकि की दृष्टि में तो राम जी ने धनुष को तोड़ा, लेकिन राम जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने तोड़ा। भगवान कर्तृत्वाभिमान से परे हैं वेदांत की दृष्टि से। इसलिए हनुमान नाटक में लिखा है कि तद ब्रह्मा त्रिबध पातक मन्मथारी, छत्रांतकारी कर संगम पाप भीत्या, ऐशम धनुर्निज पुरश्चरणाय नूनम, देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। ये जो धनुष है, इस धनुष से बहुत बड़ा दोष बना है, बड़े दोष किए हैं इस धनुष ने। क्या हुआ है तो बतला रहे हैं। हनुमान जी ने हनुमान नाटक लिखा है, वो लिखते हैं कि तद ब्रह्मा त्रिबध, इसी धनुष से परशुराम जी ने अपनी मां का सिर काटा और ब्रह्मा जी का भी सिर काट लिया भगवान शंकर ने। पहले तो भगवान शंकर ने इस धनुष से ब्रह्मा जी का सिर काटा। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, कौन देवता बड़ा है कौन छोटा है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हुआ। भगवान विष्णु नीचे गए पता लगाने, ब्रह्मा जी ऊपर गए पता लगाने शिवलिंग के। नीचे से लौट आए, भगवान विष्णु कहां से शिवलिंग निकला है पता नहीं चला। ब्रह्मा जी लौट करके थक करके आ रहे थे, उनको भी ऊपर का पता नहीं चला, लेकिन मार्ग में केतकी का पुष्प मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हम चल रहे हैं शंकर जी के पास, वहां तुमको गवाही देना है। ब्रह्मा हमसे पूछेंगे कि शिवलिंग की कितनी ऊंचाई है, तो मैं बतलाऊंगा कि हमने देख लिया है इतना ऊंचा है, तुम गवाही देना हाँ मैंने देखा है। तो शंकर जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस लिंग के ऊपरी ऊर्ध्व भाग का पता लगा लिया है। शंकर जी ने कहा कौन गवाह है? कहा केतकी का ये पुष्प है। भगवान विष्णु से कहा, उन्होंने कहा हम हार मान लिए, ब्रह्मा जीते। हम कहाँ से शिवलिंग की उत्पत्ति है मैं नहीं जानता, इसका मूल पता नहीं लगा सका। ब्रह्मा जी की बात सुन करके भगवान शिव बड़े नाराज हुए कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुरंत भगवान शिव ने अपने धनुष से ब्रह्मा जी का एक सिर काट लिया, जिस सिर से झूठ बोले थे। 4 सिर थे 4 दिशाओं में, एक ऊपर वाला था तो भगवान ने काट लिया। इसी धनुष से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा था। इसी धनुष से परशुराम जी ने अपनी मां का सिर काट लिया। इसी धनुष से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया।
तो उस धनुष से बड़ा भारी दोष बना। परशुराम जी ने किया, लेकिन धनुष भी तो कारण है। आपने जिसको गोली मारी है तो वो जो लाइसेंस देने वाला व्यक्ति है वो आप भी दोषी है, लेकिन वो बंदूक भी दोषी। अगर उसमें गोली नहीं होती, आप टाइगर नहीं दबाते, गोली नहीं निकलती तो नहीं मरता व्यक्ति। तो उस शस्त्र का भी दोष है, इसीलिए विचार किया जाता है किसको लाइसेंस दिया जाए किसको नहीं। तो धनुष का भी दोष है। इसी धनुष से ब्रह्म हत्या हुई, इसी धनुष से परशुराम जी की माता मारी गई, इसी धनुष से 21 बार क्षत्रियों का संहार हुआ। तद ब्रह्ममा त्रिबध पातकमन मथारी छत्रांतकारी कर संगम पाप भीत्या। इसलिए उस धनुष को ला करके जनकपुर में रख दिया गया। अब देखिए, इतना बड़ा पाप तो इस धनुष से हुआ है। अब वो धनुष बेचारा ये विचार करता है कि हम अपना पाप कहाँ धोएं। गृहस्थ है, खेती बाड़ी करता है, दोष पाप बनते हैं तो तीर्थ व्रत में जा करके कुछ दान पुण्य करके शुद्धि हो जाती है, उसका शुद्ध हो जाता है धन। भाई आप गेहूं की खेती किए हैं, गेहूं की खेती है, वर्षा हुई है, कीड़े लग गए गेहूं के खेत में, आप बाजार से गए, जहर खरीद के ले आए और गेहूं पर छिड़क दिया, लाखों कीड़े मर गए। आपने लाखों कीड़ों को जो गेहूं को खाने वाले थे जहर छिड़क करके, दवा छिड़क के मार दिया। आपने पाप किया कि नहीं किया? अब वो कीड़े जो गेहूं को खाने वाले हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको तो भगवान ने गेहूं धान खाने के लिए ही पैदा किया है। तो जो गेहूं धान खाने के लिए पैदा की, वो तो कहीं दुकान और नौकरी करने कीड़े जा नहीं सकते, वो जीव हैं। और आपने दवा छिड़क करके उन लाखों जीवों को मार दिया, तो हत्या का पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने मारा है और जानबूझ के मारा है। भाई वो कहीं खेती करने तो जाएगा नहीं गेहूं का कीड़ा अथवा धान का कीड़ा। अब उस अन्न को आप पाए हैं जो लाखों जीवों को मारने के बाद आपको मिला है, और उस अन्न को खाइएगा तो बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी, क्योंकि इतना पाप हुआ है। तो अब क्या किया जाता है कि अन्नम दानेन शुद्धति। जब उस अन्न का आप दान करते हैं तो उससे अन्न का दोष दूर हो जाता है। अन्न दे दिया, संत महात्मा खाए, भजन किए, तो उस भजन का अंश आपको मिलने का निवारण हो गया। तो धनुष के द्वारा इतना बड़ा दोष बना। अब वो धनुष विचार करने लगा कि हम अपना पाप कहाँ धोएं। किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि इस धनुष के पाप को धो सके। अंत में पृथ्वी के राजा महाराजा उसे उठा नहीं सकते, क्योंकि जो दोषी व्यक्ति है उसका भार ज्यादा होता है। तो वही धनुष राम जी कह रहे हैं, हे परशुराम जी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। मेरे छूने से ही ये धनुष टूट गया। क्यों? तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख ही सब ठाढ़े। दोनों बात कह रहे हैं, कोई नहीं देखा और सब खड़े होकर देख रहे हैं। ये दो बात कैसे होगी कि कोई देखा भी नहीं, सब देख भी रहे हैं? इसका मतलब कि राम जी धनुष के पास गए, धनुष स्वयं राम जी के हाथ में आ गया। राम जी कह रहे हैं, हनुमान नाटक में हनुमान जी लिख रहे हैं कि वो धनुष ज्यों ही राम जी गए और हाथ लगाए कि धनुष राम जी के हाथ में आकर और अपना शरीर छोड़ दिया। उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। धनुष ने विचार किया कि राम जी के हाथ रूपी तीर्थ में जा करके हम स्नान कर लेंगे, शरीर त्याग देंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो देहम मुमोच रघुनंदन पाणी तीर्थे। इसलिए राम जी कह रहे हैं, परशुराम जी हमारा क्या दोष है, ये तो छुअत ही टूट पिनाक पुराना। परशुराम जी महाराज बिगड़ने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, इसी धनुष से इतना क्यों प्रेम है? पहले मैंने बहुत धनुष तोड़े हैं। परशुराम जी बिगड़ गए। छोटे मुंह बड़ी बात करता है, कहाँ शंकर जी का धनुष और कहाँ छोटे मोटे धनुष। अंत में श्री राम प्रभु ने परशुराम जी को शांत कराया और परशुराम जी महाराज ने श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, ये मेरे पास दूसरा भगवान का धनुष है,
आप इस धनुष पर डोरी चढ़ाओ। अगर आप इस धनुष पर डोरी चढ़ाने में समर्थ होते हो तो मैं आपको द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा, हमारा आपका द्वंद्व युद्ध होगा। राम जी ने परशुराम जी के हाथ से धनुष लिया और डोरी चढ़ा करके ज्यों ही बाण का अनुसंधान किया, परशुराम जी का सारा तेज शक्ति जो कुछ भी उनका था तेज, वह श्री राम जी के स्वरूप में लीन हो गया। परशुराम जी आश्चर्य में पड़ गए श्री राम जी का दर्शन करके, और वो जान गए कि साक्षात नारायण का अवतार हो गया है। मेरे तेज को इस प्रकार से खींचने की सामर्थ्य और इस धनुष पर भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई डोरी नहीं चढ़ा सकता, बाण नहीं चढ़ा सकता। राम जी की स्तुति करने लगे। राम जी ने कहा स्तुति बाद में करिएगा, पहले धनुष पर बाण चढ़ गया है, अब हम क्या करें? ये धनुष से बाण उतर नहीं सकता है, इससे हम क्या करें? परशुराम जी, आपके चलने की जो गति है, गति जो आपकी है, गमन की गति मन के समान, इस बाण से आपके गमन की गति को नष्ट कर दें, अथवा आपने तपस्या से जो पुण्य लोक एकत्रित किए हैं उनको नष्ट करें, क्योंकि ये बाण व्यर्थ नहीं जाएगा। परशुराम जी ने कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैंने इस पृथ्वी का दान कर दिया था कश्यप जी को, तो दान की हुई वस्तु अपने नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकता। मैं मन की गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। अगर आपने बाण से मेरे गति को नष्ट कर दिया तो मुझे पृथ्वी पर रह करके चलना पड़ेगा, तो मेरे को बड़ा भारी पाप लगेगा कि जिस भूमि का मैं दान किया उसी भूमि पर मैं रह रहा हूँ, चल रहा हूँ। इसलिए मेरे गमन को आप नष्ट न करें। मैंने जो अपने तप से पुण्य लोक अर्जित किए हैं, एकत्रित किए हैं, जिन जिन लोकों पर मैंने विजय पाई है, आप अपने इस दिव्य बाण से उन लोकों को नष्ट कर दें। तो राम जी ने धनुष पर चढ़े हुए बाण से परशुराम जी के सारे पुण्य लोकों को खींच लिया। और परशुराम जी महाराज कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी मन की गति से महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। परशुराम जी महाराज चले गए। श्री राम प्रभु कि इस प्रभाव को देख करके पृथ्वी के जितने राजा आए थे, जो पहले कह रहे थे कि अगर जनक सहायता करें तो इनको लड़के हम लोग बंदी बना लें, सीता जी को छुड़ा लें, लेकिन परशुराम जी को देख करके कि जब इतने बड़े परशुराम जी हाथ जोड़ करके भाग खड़े हुए तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। धीरे धीरे सभी राजा वहाँ से सरक कर भाग खड़े हुए। अभी तो परशुराम जी आए थे, अब हम लोगों को भी हो सकता है कहीं नंबर न आ जाए, इसलिए पहले ही राजा महाराजा वहां से भाग खड़े हुए। नहीं तो लोग कहते थे ले छड़ा इसी कह को धरि बालह धरि बाधो निप बालक तो जो विदेह कछ करें सहाई। अगर जनक जी सहायता करें तो इन राजकुमारों को हम बंदी बना लें, लेकिन परशुराम जी के आगे किसी की नहीं चली। और श्री शतानंद जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए और कहा महाराज आप आज्ञा दें, आप आज्ञा दें, श्री सीताराम जी का विधि पूर्वक मंगलमय विवाह हो और हम अपने महाराज के दूत को अयोध्यापुरी भेजें। अयोध्या में दूत जा करके महाराज दशरथ को पत्रिका दे और विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हो। देखिए भगवान के जितने अवतार हुए हैं, 24 अवतार प्रधान हैं, 24 अवतारों में जितना सुंदर ढंग से भगवान का विवाह हुआ श्री सीताराम जी का, उतना अच्छा कोई विवाह नहीं हुआ। भगवान कृष्ण तो गए लेके भाग आए, कहीं छीन लिए कहीं लूट लिए, यही किए उनका विवाह हुआ। लेकिन बड़ी विधि के साथ वैदिक रीति से भगवान श्री रघुनंदन श्री राम भद्र का विवाह हुआ है। जनक जी लक्ष्मण जी के तेज से कि परशुराम जी की भी इन्होंने बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री हे विश्वामित्र जी उर्मिला को लक्ष्मण जी को प्रदान करता हूं। श्री विश्वामित्र जी ने शतानंद को आज्ञा दी। शतानंद जी ने जनक जी महाराज को बतलाया। जनक जी के दूत गए, अयोध्यापुरी आए। महाराज दशरथ को
पत्रिका दी है। दशरथ जी ने दूतों का स्वागत किया है, पूछा है कि आपने मेरे राजकुमारों को देखा है, कहाँ हैं, कैसे हैं? उन्होंने कहा महाराज आपके राजकुमारों के बारे में, आप अपने राजकुमारों के बारे में पूछ रहे हैं। आपके दोनों राजकुमार सूर्य से भी अधिक तेजस्वी दिव्य हैं। उन्होंने हमारे राजा महाराज जनक के संकल्प की रक्षा की है और पृथ्वी के सारे राजाओं के सामने उन्होंने धनुष को तोड़ा है। भगवती जनक नंदिनी ने उनके गले में जयमाला पहनाया है। तो श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह हो, आप यहाँ से बारात लेकर के चलें। श्री भरत जी ने पत्रिका को देखा, अयोध्या में मंगलमय वातावरण आ गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और दिव्य बारात लेकर के श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या से मिथिलापुरी को प्रस्थान करते हैं। जनक जी ने मार्ग में जगह जगह खाने पीने रुकने की व्यवस्था की है, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। और बारात में सभी जितने नवयुवक हैं बड़े प्रसन्न हैं, बड़े बूढ़े लोग पालकियों में और रथों में बैठकर जा रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति जे असि कला प्रवीण। जो तलवार आदि चलाने में कुशल थे, ऐसे जो युवा पुरुष हैं, बालक हैं, बड़े बड़े वीर पुरुष हैं, वो घोड़ों पर सवार हो करके और भरत जी के साथ चारों ओर घेर करके चलते हैं। तरह तरह से कलाबाजियां करते हैं। जब अखाड़ा चलता है आप देखते होंगे कि कैसे तलवारबाजी होती है, चक्र घुमाया जाता है। तो इस प्रकार से सभी लोग बारात लेकर के चल रहे हैं। बड़े विशिष्ट रथ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज, वामदेव जी हैं, दशरथ जी महाराज हैं और बारात मिथिलापुरी में आई है। बारात का महाराज जनक ने विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया है। श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, मेरे राजा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के 2 पुत्र हैं और भरत और शत्रुघ्न। आपके भाई कुशध्वज जो सांकाश्या नगरी के राजा हैं, मैं आपके भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां जो मांडवी और श्रुतकीर्ति हैं, उन दोनों पुत्रियों को अपने महाराज दशरथ के 2 पुत्र श्री भरत और शत्रुघ्न जी के लिए आपसे मांगता हूं कि आपके भाई की दोनों पुत्रियां भी भरत और शत्रुघ्न से ब्याह दी जाएं, तो बहुत सुंदर मंगलमय चारों राजकुमारों का चारों दुल्हन के साथ विवाह हो जाएगा। यह सुन करके जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने भाई को बुलाए। वो तो चाहते थे लेकिन संकोच बस कह नहीं पा रहे थे। इस प्रकार से आदेश हो गया। इधर प्रभु श्री रामभद्र गुरुदेव से आज्ञा लेकर के और पिताजी के चरणों में जाकर के प्रणाम किए। सबसे श्री राम प्रभु श्री लक्ष्मण जी मिले, गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किए। और उस समय श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने हृदय से राघव को लगाया। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी। क्योंकि बड़े लंबे काल से अयोध्या वासी लोग राम जी के दर्शन की कामना अपने मन में लिए थे और आज सबको श्री राम जी का दर्शन हुआ है। अंत में सुंदर अगहन महीना आया। अगहन महीने का शुक्ल पक्ष विवाह पंचमी की तिथि आई। विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि सब कीन विचारू, पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। भगवान ने नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा था, यहाँ भी वही मुहूर्त निकाला गया और इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी विधियाँ यहाँ पर प्रारंभ हो गईं और मंगल गीत गाए जाने लगे। सुंदर मंडप बने हैं। आप विवाह के 1-2 मंगलमय गीतों को श्रवण करें। मंगल आजू जनकपुर, मंगल मंगल आहे, मंगल आजू जनकपुर।
मंगल तने वो बितान गान धुनि मंगल आई है मंगल तने वो बितान गान धुनि मंगल आहे मंगल बाजन बाजई महिषूर मंगल आहे मंगल बाजन बाजन महिषूर मंगल आहे मंगल बाजन बाजई महिषूर मंगल आई है मंगल बाजन बाजई महिषूर मंगल आई है मंगल राजो लाल इधि सब मंगल आई है मंगल राजो लाल विधि सब मंगल आहे मंगल मंत्र उचारये महिषूर मंगल आहे मंगल मंत्र उचारये महिषूर मंगल आहे मंगल मंत्र उचारये महिषूर मंगल आहे मंगल मंत्र उचारहि महिषूर मंगल आए मंगल दुलहिने चारो दुलह चारो मंगल आए मंगल दुलहिन चारो दुलह चारो मंगल माई है मंगल दुलहिने चारो दुलह चारो मंगल माई है मंगल दुलहिने चारो दुलह चारो मंगल आहे मंगल आज जनकपुर मंगल मंगल आहे मंगल आज जनकपुर मंगल मंगल माई है मंगल तने वो बेतान गान धुनि मंगल माई है मंगल तने वो बेतान गान धुनि मंगल आहे मंगल आजु जनकपुर मंगल मंगल आहे मंगल आजु जनकपुर मंगल मंगल माई है मंगल तने वो बेतान गान धुनि मंगल माई है मंगल तने वो बेतान गान धुनि मंगल सारी मिथिलापुरी में मंगल ही मंगल है। चारों दुल्हा श्री रामलाल जी, श्री लखनलाल जी, श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी
इस समय मिथिलापुरी में विवाह के लिए पधारे हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज अनुग्रह करते हैं कि इसी बीच में इस मंगलमय विवाह की बेला में भगवती इंद्राणी, भगवती ब्रह्माणी, भगवती जगदम्बा सभी भगवान के विवाह में सखियों में आकर के शामिल हुई। सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी, कपट नारी वर वेश बनाई और मिली सकल रनिवास ही जाई। भगवती जगदम्बा पार्वती जी भी आई हैं, इंद्र की पत्नी भी सची भी आई हैं, ब्रह्मा जी की प्रिया भी आई हैं। सभी इस दिव्य श्री प्रिया प्रीतम जी के विवाह में मंगला शासन के लिए पधारी हैं। जनकपुर के रनिवास की बड़ी विलक्षण शोभा है और मंगल गान करती हुई परिछन आदि कार्य को संपन्न करती हैं। इस समय भगवती सुनैना के आनंद की सीमा नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो सुख भाष्य मातु मन, देखी राम बरवेश, सो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदाशेष। सारी मिथिलापुरी पूर्ण रूप से सजाई गई है। महाराज जनक ने विलक्षण मंडप बनाया है। जनक जी का जो मंडप है, विवाह मंडप, वह अलौकिक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानि जनक समान सुख कम, आनि सिंहासन धरे, आनि अनवान सब कम, आनि सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूज, विनय करी आशीष लही, कौशिकहि पूजत परम प्रीति, किरीति तो न परे कही, कौशिकहि पूजत परम प्रीति, किरीति तो न परे कही। महाराज जनक ने श्री वामदेव जी का, वशिष्ठ जी का, सभी ऋषियों का विधि पूर्वक पूजन किया, उन्हें आसन प्रदान किया है। सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद आदेश हुआ है तो समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर शतानंद सुनियाए। शतानंद जी जनक जी महाराज के पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी श्री दशरथ जी महाराज के पुरोहित हैं। उन्होंने कहा कि अब मंडप में चारों दुल्हन आवें, बेगी कुंवर बर आन हो जाई, कुंवरी बर आन हो जाई, चले मुदित मन आय सुपाई। तो चारों राजकुमारियां मंडप में आ रही हैं। श्री किशोरी जी प्रधान रूप से उनमें अपनी बहनों का नेतृत्व करते हुए आ रही हैं। उस समय भगवती की लीला श्री किशोरी जी ने मन में संकल्प किया कि सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी यहाँ आवें। तो उनके संकल्प से अनंत वैभव और अनंत श्री धाम जनकपुर में व्याप्त हो गई है। और ऐसे मंगलमय वेला में चारों दुल्हन मंडप में आई हैं और चारों दुल्हा के साथ विधि पूर्वक वैवाहिक कर्म संपन्न होने लगा। वैवाहिक कर्म में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सबका पूजन आदि कर्म हुआ है और साखोचार आदि का कर्म हो रहा है। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम, तन फूल कावले, नवनगर गान निशान जय तुमी, उमगी जनु चऊ देश चले, जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि, जे परसि मुनि बनितालहि, गति रही जो पातक मयि, मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सूर्यवर्ण
ये करे मधुपमन मुनि जोगी जन जैसे ये अभिमत गति लगे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे बर कुंवर कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करें भयो पाणी गगन विलोके विधि सुर मनुज मुनि आनंद बरे सुख मूल दूर देखि दंपति कुल के तन मूल सोहियो करि लोक वेद विधान कन्या दान निपभूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दये हिमे जनक राम से समर ईश्वर कीरति नहीं क्यों कर विनय विदेव कियो विदेह मूर्ति सांवरी करि होम विधिवत गांठ चोरी होन लागे भावरी करि होम विधिवत गांठ चोरी होन लागे भावरी। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः देवुः शांतिरंतरिक्षगुं शांति। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, मंगला शासन किया है और चारों राजकुमारियों का वैवाहिक कर्म प्रारंभ हुआ। दोनों कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज और शतानंद जी ने उस समय दोनों वंशों का साखोच्चार किया है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी की परंपरा में महाराज दशरथ राजकुमार श्री राम आए तो पूर्व वंशावली का वशिष्ठ जी ने और जनक जी महाराज की श्री लाडली किशोरी जी की परंपरा का मानो जनक जी महाराज की वंश परंपरा का साखोच्चार श्री शतानंद जी महाराज ने किया। पिता, पितामह और प्रपितामह इन तीनों का नामोच्चार साखोच्चार में किया जाता है। तो पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। ब्रह्मादिक देवता मनुष्य सभी आनंद में भरे हैं। भगवती सुनैना के आनंद की सीमा नहीं। उस समय महाराज जनक, वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। महाराज जनक गदगद हो करके श्री राम प्रभु से कहते हैं कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैं अपनी पुत्री भगवती सीता का हाथ अब आपके हाथ में दे रहा हूं। ये शास्त्र की विधि है। ततः सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा। अग्नि को साक्षी दे करके महाराज जनक ने उस समय श्री राम प्रभु से कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्यानंद वर्धन, आपका सर्वविध कल्याण हो, आपका मंगल हो। हे श्री राम, मैं अपनी पुत्री देवी सीता का हाथ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यह मेरी जो लाडली लली हैं, यह तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में तुम्हारे सम्मुख विद्यमान है। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। आप इसे स्वीकार करें, आप इनका पाणी ग्रहण करो। यह परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती हैं। इसलिए हे रघुनंदन, हे श्री राम,
यह मेरी प्राण प्रिया पुत्री जो देवी सीता हैं, छाया की भांति आपके पीछे पीछे चलेंगी, आपकी सेवा में यह सदा लगी रहेंगी। इसलिए प्रतीच्छचैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। ये छाया की तरह से आपके साथ चलेंगे। जनक जी महाराज ने जानकी जी का हाथ श्री राम जी के हाथों में समर्पित किया है और कहते हैं इयम सीता मम सुता। हे रघुनंदन, हे श्री राम, जिस सीता के लिए, जिस मेरी लाडली लली का प्रभाव जान करके कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को उठाएगा वही मेरी सीता को प्राप्त करेगा, जिनके बारे में सुन करके आप विश्वामित्र जी के आश्रम से चल करके यहाँ तक आए और आपको कुतूहल बना रहा, आश्चर्य बना रहा कि जनक जी की वो लाडली लली कितनी सुंदर है, कौन है, कैसी है। उस आपके कुतूहल कि यहाँ पर आकर के शांति हुई। आप बार बार मन में सोच रहे होंगे मिथिला में आने से पहले कि गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा है कि जनक लली का दिव्य धनुष यज्ञ स्वयंवर है, वो कैसी होंगी। तो हे राघव, हे श्री राम, यह मेरी सीता, इयम सीता, जिनके लिए आप लालायित थे, आप उनकी दिव्य छवि का दर्शन करें। ये मेरी पुत्री, हे रघुनंदन, हे श्री राम, मम सुता, ये मेरी अयोनिजा पुत्री हैं, ये किसी माता पिता के गर्भ से नहीं आई हैं। हे अचिंत्य रघुनंदन, सर्वदा आपके साथ रहने वाली हैं, ये आपकी अनुगामिनी होंगी, आपकी अनपायनी अभिन्न स्वरूपा होंगी। इसलिए ये मेरी पुत्री देवी सीता, मैंने बड़े लाड़ प्यार से इनका पालन पोषण किया है। यहाँ की समस्त स्त्रियों में, मिथिलापुरी के आबाल वृद्ध नारियों में इनकी चर्चा है। इनके प्रेम के वश में होकर पशु पक्षी भी इनका दर्शन करके धन्य होते हैं। ऐसी प्रिय दर्शना, प्रिय भाषिणी, महाभागा सुनैना की ये लाडली लली मेरी किशोरी जी हैं। इसलिए हे महाराज, हे रघुनंदन, मैं इनका कर कमल आपके हाथों में देता हूँ। सह धर्मचरी तव, ये आपका प्रत्येक धर्म में अनुसरण करेंगी। प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीस्व प्राणिना। हे राघव, हे श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, आप धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसी दशा में ये शरणागत की रक्षा करने वाली हैं। आप शरणागत वत्सल अगर हैं तो मेरी पुत्री, मेरी ये जानकी शरणागत रक्षयित्री हैं। जो इनके शरण में आता है उसे सदा के लिए ये अभय बनाने वाली हैं। इसलिए अगर मेरी पुत्री से कहीं कोई अपराध बन जाए, कोई दोष बन जाए, तो हे राघव, उसे आप क्षमा करना। यह आपके अनुकूल धर्म का आचरण करेगी। इसलिए भद्रम ते, आपका मंगल हो, आप इन्हें स्वीकार करें। जनक जी महाराज ने भगवती सीता का कर कमल राम जी के हाथों में सौंपा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सांवरी। विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी, होने लागी भावरी। उस समय विवाह में सप्तपदी होती है, 7 बार अग्नि की परिक्रमा की जाती है। तो जिस अग्नि की प्रदक्षिणा की जाती है, शास्त्र में है कन्या का कोई गोत्र नहीं है, जिस वंश में जाती है वही उसका गोत्र हो जाता है। पिता के यहाँ है तो पिता के गोत्र की है, और उसका विवाह हुआ, पति घर गई तो पति गोत्र की हो गई। लेकिन गोत्र कब बदलता है? जब
वर वधू गांठ जोड़ करके अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रदक्षिणा में वर आगे आगे 3 में रहता है और चौथे में कन्या आगे हो जाती है, वर पीछे हो जाता है। और ज्यों ही कन्या आगे होगी वर पीछे होगा, उसी समय कन्या का गोत्र बदल के वर के गोत्र का हो जाता है। ये शास्त्रीय मर्यादा है। इसलिए करिगांठ जोरी और होन लागी भांवरी, जब भांवरी पड़ने लगी तो उस समय गोत्र परिवर्तन होता है। कुंवर कुंवर कल भांवर देही, नैन लाभ सब सादर लेही। सभी इंद्र वरुण कुबेर देवताओं की पत्नियां यहाँ विद्यमान हैं। मंडप में श्री सीताराम जी की मंगलमयी जोड़ी है और लोग अपने नेत्र का लाभ ले रहे हैं। राम जी ने भगवती सीता को सिंदूर दान किया है। राम सीय सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जाए विधि के हैं। ऐसी मंगलमयी छवि है। श्री राम जी के वाम भाग में जनक नंदिनी जी विद्यमान हैं। श्री भरत जी के वाम भाग में श्री मांडवी जी हैं। श्री लक्ष्मण जी के वाम भाग में उर्मिला जी हैं और श्री शत्रुघ्न जी के वाम भाग में शुद्धकीर्ति जी हैं। मिथिलापुरी के लोग गा रहे हैं कि राम जी आपको अपनी सुंदरता का बड़ा नाज था, आप अपने को चंद्रमा की तरह से सुंदर मान बैठे थे, लेकिन आज इस दिव्य मंडप में आप भी बैठे हैं, मेरी जानकी जी भी बैठी हैं। आप जरा अपनी सुंदरता मेरी किशोरी जी से मिलाइए और देखिए कि कौन सुंदर है। ससुराल में तो राम जी सिर झुका लिए, क्योंकि किशोरी जी के सुंदरता के आगे राम जी को लगा कि हम सांवले हैं और प्रिया जी गौर वर्ण की हैं। और मिथिलापुरी के लोगों को बड़ा सुंदर अवसर मिला कि आप मिथिलापुरी में जादू डाले थे अपने रूप का, लेकिन आज आप मन भर लजाइए। ये जानकी जी चांदनी हैं और आप चंदा हैं, जरा देखिए क्या दशा है आपकी। आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो, 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 हाँ उगाने तो दो, उगाने तो दो, सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो, सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो, आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो, आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो। यह वो चांद नहीं, यह वो चांद नहीं जो आवारा फिरा करता फलक पे, जो आवारा फिरा करता फलक पे। ठहर जाए सखी, ठहर जाए सखी, सेहरे को हटाने तो दो, ठहर जाए सखी सेहरे को हटाने तो दो, ठहर जाए सखी सेहरे को हटाने तो दो, ठहर जाए सखी सेहरे को हटाने तो दो, हाँ सेहरे को हटाने तो दो, हटाने तो दो, सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो, सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो, आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो, आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो,
के सारे जहां में हम हैं हंसी, इस सारे जहां में हम हैं हंसी। सिया के नूर पे, सिया के नूर पे भरपूर लजाने तो दो, सिया के नूर पे भरपूर लजाने तो दो। हाँ सिया के नूर पे भरपूर लजाने तो दो, सिया के नूर पे भरपूर लजाने तो दो। हाँ लजाने तो दो, हो शर्माने तो दो। सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो, सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो। हाँ आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो, सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो। जन्म का सूखा जिया आज सरस हो जाए, जन्म का सूखा जिया आज सरस हो जाए, ये सूखा जिया आज सरस हो जाए। प्रेम की नदिया में, प्रेम की नदिया में उठ चुप के नहाने तो दो, प्रेम की नदिया में उब चुब के नहाने तो दो। प्रेम की नदिया में उठ चुप के नहाने तो दो, प्रेम की नदिया में उब चुब के नहाने तो दो। हाँ नहाने तो दो, हो नहाने तो दो। सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो, सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो। आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो, आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो। हाँ उगाने तो दो, उगाने तो दो। सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो, सिया जो चांदनी से चांद मिलाने तो दो। आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो, आज महलों में जरा चांद उगाने तो दो। श्री किशोरी जी की दिव्यता और सुंदरता को देख करके राघव श्री राम प्रभु को लगा कि मुझे बड़ा नाज था कि मैं संसार में सबसे सुंदर हूँ, लेकिन भगवती विदेह विजय वैजयंती के सौंदर्य के आगे राम जी को लगा कि मैंने जो मिथिलापुरी में अपने रूप का जादू चलाया, वास्तव में जो रूप की स्वामिनी हैं, इन्हीं के अनंत अंश से ही सारे रूप प्रकट होते हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। श्री प्रिया प्रीतम जो श्री सीताराम जी महाराज चारों दुल्हा चारों दुल्हन विद्यमान हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। शास्त्रीय विधि से जो विवाह की परंपरा थी, जैसा शास्त्रों में वर्णन है, उस अनुसार श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह हुआ। महाराज जनक ने अपार दान दिया है और सभी बरातियों के लिए महाराज जनक की ओर से विशेष व्यवस्था थी। अब भोजन आदि का, अब जेवनार का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। छयलवा को दई हूँ चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हूँ चुनी चुनी गारी। रसिक वर को दई हूँ चुनी चुनी गारी,
रसिक वर के दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सिद्धि सदन में, जेवत लालन सिद्धि सगन में, जेवत लालन सिद्धि सदन में, जेवत लालन सिद्धि सगन में। पावत सरहद सारी छयलवा को दई हो